हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन और बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को। तो यहाँ पर 3 छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया है हमारे पास लघु बीजाणु जनन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मुख्य रूप से पुष्पीय पादपों के लिए है। इसके अलावे अन्य पादप में भी ये प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो सूक्ष्म बीजाणुधानी होते हैं, यानी कि सूक्ष्म बीजाणुधानी में लघु बीजाणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु जनन या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या था, जो सूक्ष्म बीजाणुधानी होते हैं, उस सूक्ष्म बीजाणुधानी में बहुत सारी कोशिकाएं होती है जिनसे ही बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इसमें से कुछ कोशिकाएं क्या होता है, विशेष रूप से विकसित हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशा। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर एक सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। इसकी संख्या 4 होगी एक से। इसी को कहते हैं हम लोग लघु बीजाणु जनन। दूसरा यहाँ पर है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन तो ये मादा युग्मक बनने के लिए होता है, जबकि लघु बीजाणु जनन जो है यह नर युग्मक बनने की प्रक्रिया है। ये नर में होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एंथर यानी परागकोश में होती है। गुरु बीजाणु जनन में क्या होगा, यहाँ पर जो बीजांड होते हैं, बीजांड में गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि बीजांड में जो कोशिकाएं होती है, यह विभाजन करती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होगा और यहाँ पर भी ये जो है 4 बीजाणु बनाती है, जिसमें से जो 3 होता है, इसमें से प्रायः 3 नष्ट हो जाता है और जो एक बचता है वह हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु रहता है। यही मादा युग्मक बनाने में मदद करती है। तीसरा यहाँ पर जो दिया गया है शब्द बहुभ्रूणता,
ये क्या होता है बहुभ्रूणता, ये भी जान लेते हैं। बहुभ्रूणता यानी यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी भ्रूण कोश में जब एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है, एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है या निर्माण होता है तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तो साधारणतः क्या होता है, यहाँ पर कभी कभी जो युग्मनज बनते हैं वो विभाजित होकर के कई भ्रूण बना सकते हैं, या फिर भ्रूण कोश में जो मौजूद अन्य कोशिकाएं होती है, जैसे साइनर्जिड होते हैं, एंटीपोडल होते हैं, या फिर न्यूक्लियस की कोशिका होती है, वह भी भ्रूण का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण कई भ्रूण उसमें पाया जाता है। जैसे कि आम में ये पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, तो यह सब में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो यहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया था 3 शब्द के लिए, लघु बीजाणु जनन ये हमारा हो गया, फिर गुरु बीजाणु जनन भी हो गया और बहुभ्रूणता भी हो गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।